अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम एक कंप्लीट पूरी एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं पूरा कोर्स की आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, देखिएगा। पहले तो मैं आपको अपना बता दूँ कि मैं पिछले 8 साल से तकरीबन 7.5-8 साल हो गए हैं एसईओ के फील्ड में हूँ। मैंने पहले सीखा, फिर उसके बाद काफ़ी इंटर्नशिप की, प्रैक्टिस की और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद अब मेरी अपनी कंपनी है, मैं एसईओ की सर्विसेज देता हूँ और ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है एसईओ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलें गूगल पे चलते हैं। सबसे पहले एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है और याहू एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी लफ्ज़ लिख के उससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन यानी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आप अपनी जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज करें। अब सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इससे ऑर्गेनिक और फ्री आप गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर वेबसाइट को टॉप पे सर्च रिजल्ट्स में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सपोज वेब होस्टिंग। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली एसईओ क्या है। मैंने गूगल पे जाके लिखा वेब होस्टिंग, मैंने एक कीवर्ड लिखा, इससे रिलेटेड मेरे पास ये सर्च रिजल्ट्स आए हैं जो 0.82 सेकंड्स के अंदर हैं। सबसे पहले ये हमारे पास वेबसाइट शो हो रही है, फिर ये शो हो रही है, फिर ये 4 वेबसाइट शो हो रही हैं। पहले बेसिकली ये गूगल एड्स हैं जिसके साथ ये ऐड लिखा है, यानी गूगल का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है। आप गूगल एड्स के जरिए आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को टॉप पे रख सकते हैं एज ए पेड तरीका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है तो ये पेड तरीका है। लेकिन इससे नीचे जो ये वेबसाइट आ रही है, ये जो सर्च रिजल्ट्स में सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, उसके बाद ये वेबसाइट आ रही हैं, ये सारी वेबसाइट्स आपकी यहाँ तक एसईओ के जरिए यहाँ पे लाई गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लेकर आते हैं और इसके ऊपर जितने भी क्लिक्स पड़ रहे हैं वो सारे आपको फ्री हैं। तो एसईओ बेसिकली समझ लें कि ऑर्गेनिक तरीके से आप फ्री में अपनी वेबसाइट को टॉप सर्च रिजल्ट्स में ला सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं गूगल बिजनेस। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड फ्री में करा सकते हैं और आपकी जो कंपनी का नेम है और नंबर्स वगैरह वेबसाइट यहाँ पे आपकी शो हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये तो आपको समझ आ गया कि बेसिकली गूगल एड्स क्या चीज़ है, एसईओ क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, मसलन ये एक कंपनी है नेमचेप, ठीक है, ये होस्ट गेटर, ये गूगल पे ऐड चला रही है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है, तो नेमचेप यहाँ पे भी आ रही है। तो अगर ये ऐड चला रही है तो इसको एसईओ करने की क्या ज़रूरत है? क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि अगर आपकी वेबसाइट इनकी यहाँ पे आ रही है और यहाँ से इसको जो क्लिक्स मिल रहे हैं, जो ट्रैफिक मिल रही है, जो वेबसाइट पे मिल रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं, वो सारे फ्री हैं। एसईओ के बेस पे उसको जितना कंटेंट मिल रहा है वो सारा फ्री है। ठीक है, जबकि यहाँ उसको पर क्लिक पे 500-700 रुपये, $5-6 पे करने पड़ रहे हैं। तो एसईओ इस तरह इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में जो भी लोग नेट के ऊपर आके, इंटरनेट की दुनिया में आकर बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एसईओ मस्ट है। जो लोग एसईओ नहीं कर पाते वो लोग गूगल पे कामयाब नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, देखिए ब्लू होस्ट ने की हुई है, ठीक है, उसके बाद अगर आप देख लें तो नेमचेप ने की हुई है। अभी मैं आपको गोडैडी की दिखाता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद होस्टेंजर है, ठीक है, होस्टगेटर है। ये सारी साथ एड्स भी चला रही, दोनों तरफ से अपने क्लाइंट्स ले रही हैं कि एक मतलब यहाँ पे से नहीं तो यहाँ से उसको ट्रैफिक मिले, यहाँ से भी वो उधर ही जा रहा है, यहाँ वहाँ से भी वो उधर ही जा रहा है। तो समझना ये है कि
एसईओ को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको लॉन्ग टाइम फ्री में गूगल से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी। जबकि अगर आप यहाँ पे आप ऐड चलाएंगे तो माशाल्लाह फॉर एग्जांपल एक क्लिक यहाँ पे कितने का पड़ा है जी, 500 रुपया। तो आप उसको 10 से ज़रब दें तो एक दिन में कितने बन गए। उसके बाद डेली चलाएं तो लॉन्ग टाइम चलाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाएगी। जबकि आप एसईओ करके आएंगे तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपको यहाँ पे 50 क्लिक पड़ रहे हैं, दिन को 100 पड़ रहे हैं, टोटल फ्री है। तो ये है इम्पोर्टेंस। दूसरा, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है, वहाँ एक एक क्लिक के आपको पैसे चार्ज करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर बंदे को, जिसको भी पूरे दुनिया में कहीं भी कंपनी खोलनी है और इंटरनेट के ऊपर आना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो एसईओ लाजमी करवाएगा। ये पूरी दुनिया में इसकी जो रेशो है वो आप नेट से चेक कर सकते हैं कितने % है, ठीक है। एसईओ ऑन परसेंटेज, इन वर्ल्ड, या वैल्यू लिख लें, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी इसकी वैल्यू है। पूरी दुनिया में कोई भी वेबसाइट है अगर सर्च इंजन में टॉप पे है तो वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज की मैं यहाँ एग्जांपल दे चुका हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ कीवर्ड, कि भाई कीवर्ड क्या होता है। की और वर्ड, मसलन गूगल पे आ गए, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल क्या चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए यहाँ मैं लिखूँगा गूगल पे आके। मसलन मुझे यहाँ पे लैपटॉप की प्राइस चेक करनी है तो मैं ये लिखूँगा LAPTOP लैपटॉप, PRICE प्राइस इन पाकिस्तान। तो मैंने एक कीवर्ड लिखा, ये इस चीज़ को मैंने कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, यानी एक वर्ड आपने जो गूगल के ऊपर टाइप किया है, बिंग के ऊपर सर्च इंजन को टाइप किया है, तो आपके पास आपने गूगल ऐड आ गया। उसके बाद ये सारी वेबसाइट्स आ गई, यहाँ आके आप अपनी प्राइस चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप अपनी लैपटॉप की प्राइस चेक कर सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपने लेना है, उसकी क्या प्राइस है। ये आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि इस एसईओ के कंप्लीट कोर्स में मैं आपको सब कुछ डिटेल में फ्री में बताने वाला हूँ। इसको पूरी वीडियो देखें, आपको सारी बात A to Z समझ आ जाएगी कि एसईओ है क्या और कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकली। ये है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। कीवर्ड दो किस्म के होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट कीवर्ड क्या है, एसईओ कोर्स, फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट है। अगर लॉन्ग टेल इसको बनाना है तो फॉर एग्जांपल हो गया एसईओ कोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इससे भी आगे 2021 हो सकता है, एसईओ ऑनलाइन कोर्स इन पाकिस्तान हो सकता है। तो इस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कीवर्ड अगर हमने सिलेक्ट कर लिया है तो उस कीवर्ड को ऊपर काम करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे एसईओ। तो सपोज हम एसईओ का कोर्स ले लेते हैं कीवर्ड। तो अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो है कीवर्ड रिसर्च, कि हम कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं कि हमें पता चले कि यार इसके ऊपर ट्रैफिक है नहीं है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं है, हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। किसी कंपनी को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सबसे पहले बेस्ट आप ऑप्शन है, आप चले जाएं गूगल, ठीक है, ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि इसका आजकल इसके ऊपर लोग आ रहे हैं नहीं, इसका ट्रेंड है नहीं है, एक ट्रेंडिंग चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसईओ कोर्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम गूगल के ऊपर देखते हैं सबसे पहले, वर्ल्ड में जाके वर्ल्ड वाइड कि क्या लोग एसईओ को कोर्स करना चाह रहे हैं। तो इसका ये ग्राफ चल रहा है, अभी इसका 77% 100%, पहले इतना था, अब ये देखें, ये इसका ग्राफ चल रहा है कितने लास्ट मंथ का, लास्ट 12 मंथ का ये चल रहा है।
आप 4 माह ये सारा देख सकते हैं, यहाँ से 90 डेज़ का दे सकते हैं, 2004 से देख सकते हैं, कस्टम रेंज दे सकते हैं। और ये वेब सर्च रिजल्ट्स हैं, यहाँ से आप इमेज रिजल्ट्स देख सकते हैं, न्यूज़ को देख सकते हैं, उसकी शॉपिंग्स देख सकते हैं, यूट्यूब की सर्च देख सकते हैं, कैटेगरीज भी आप अपनी स्पेसिफिक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और फ्री टूल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट इन रीजन, पूरी दुनिया में इतनी जगह है जहाँ पे लोग एसईओ का कोर्स करना चाह रहे हैं, और इसमें सबसे नंबर 1 पे खुशखबरी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा एसईओ कोर्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इस फील्ड में आ रहे हैं। फिर बांग्लादेश के लोग, फिर इंडिया, फिर यूनाइटेड अरब अमीराट्स, दुबई, फिर सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, नाइजीरिया, फिलिपाइन, यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, कनाडा, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट। हालांकि यूनाइटेड स्टेट कितना बड़ा है, लेकिन उसमें 8% है। साउथ अफ्रीका, सीखने वालों की तादाद, एसईओ करवाने वालों की नहीं, सीखने वाला एसईओ कोर्स की वैल्यू। साउथ कोरिया। अब हम बात करते हैं तो लोग क्या लिखते हैं, 90% लोग कहते हैं लोकल एसईओ कोर्स, फिर टेक्निकल एसईओ कोर्स, फिर लिखते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट कोर्स, फिर लिखते हैं फ्री एसईओ कोर्स विद सर्टिफिकेट। तो ये जो हैं ये लोग रिलेटेड है उससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड। अगर हम इसको पाकिस्तान में चेक करना चाहेंगे, आप पाकिस्तान में इसको रैंक करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसने यही पता है। देखिए अभी आजकल 100% पे जा रहा है, यानी 100% लोग जो आपको बताए जा रहे हैं वो ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से करते हैं, यानी लाहौर से, फिर सिंध से, फिर इस्लामाबाद से। ये आपको ग्राफ सारा दे रहा है, और आजकल ये टॉप पे जा रहा है। पिछले दिनों ये इस तारीख को 22 से 28 तक 6 दिनों के अंदर इसके सर्च रिजल्ट 0 थे। तो आई होप कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वो तरीकों के ऊपर आप कीवर्ड प्लानिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 1, सिमरश। ये एक पेड टूल है, आप इसको फ्री में ट्रायल बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का फुल्का, लेकिन ये है पेड, ये फ्री नहीं है, ठीक है। ये बात ज़हन में बिठा लें, ये फ्री नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे एसईओ कोर्स। अब अगर हम बात करें तो इसने कहा है कि 1000 ट्रैफिक है, 1.0, कहाँ से? पाकिस्तान से, ठीक है। डिफ़िकल्टी की आगे बात करते हैं। ग्लोबल वॉल्यूम क्या है पूरी दुनिया में? इंडिया में वो कहता है 4400 लोग हैं, यूएसए में 2400 हैं, यूके में इतने हैं, पाकिस्तान में इतने हैं और अदर इतने हैं। ये टोटल पूरी दुनिया की वो बता रहा है ट्रैफिक, ठीक है। और इसके ऊपर 814.0 मिलियन सर्च रिजल्ट्स है। इसका ट्रेंड ये चल रहा है पूरी दुनिया में, अच्छा ट्रेंड है हमारा अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। अगर हम इससे रिलेटेड पाकिस्तान में कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड देखें तो एसईओ कोर्स ऑनलाइन है, एसईओ ट्रेनिंग है, एसईओ फुल कोर्स है, एसईओ मार्केटिंग कोर्स है, एसईओ ट्रेनिंग वर्कशॉप है। ये सारे वो हैं जो इससे रिलेटेड है। अगर वेरिएशंस में देखें तो एसईओ कोर्स लाहौर है, फ्री एसईओ कोर्स है, कराची है और ऑनलाइन है। ये उससे रेलिवेंट कीवर्ड मिलती जुलती वेरिएशंस में कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है कि कीवर्ड के ऊपर क्या है, पूरी दुनिया में है नहीं है, क्या चीज़ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ। हम गूगल एड्स में पहले जाएंगे, ठीक है। ये पेड टूल है गूगल का, ठीक है। और वहाँ जाके भी हम इसको रिसर्च करके देखेंगे कि हम क्या देख सकते हैं एज ए, हमें क्या रिजल्ट्स मिलता है। तो हम उस तरफ भी चल रहे हैं। फिर उसके अलावा 2-3 ऑप्शंस और हैं जहाँ से आप इस कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं कि आपको क्या सर्च रिजल्ट्स में मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका कंपटीशन, अब ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड प्लानर में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ आके मैं आपको पाकिस्तान के अंदर इसकी जो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंट्री वाइज आपको देखना पड़ेगा और ये थोड़ा सा स्लो भी है
कि आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 1 मैं बता चुका हूँ, नंबर 2 पे हम चल रहे हैं। एसईओ के एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है और मेरी कोशिश है कि ये एक ही एपिसोड के अंदर पूरा हो जाए। मैंने लिखा एसईओ कोर्स और इसने ये बताया है कि आपको एवरेज जो मंथली सर्चेज हैं वो तकरीबन आपको 1000 बंदा मंथली मिलेगा और यहाँ पे भी 1000 ही है, तो तकरीबन ये सेम है। उसके बाद यहाँ इसको चीज़ को छोड़ दें, इससे रेलिवेंट्स कीवर्ड भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एसईओ ट्रेनिंग है, ठीक है, ऐसे गूगल एसईओ कोर्स है, ये मुख्तलिफ, इनमें से जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा कीवर्ड है मेरे ख्याल में। तो यहाँ से आपको यही देखना था कि आपका कंपटीशन और क्या कहते हैं उसे कीवर्ड की क्या स्टेटस है। अब मैं चलता हूँ Ahref के ऊपर। Ahref भी आपको फ्री में ये बता देता है कि इस कीवर्ड की वैल्यू क्या है किस कंट्री के अंदर। पाकिस्तान, मैं यहाँ से इसको यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये आपको क्या रिजल्ट्स देने वाला है, ठीक है। अभी एसईओ कोर्स है और ये 18 घंटे पहले अपडेट हुआ है, तो इसने भी यही बताया कि 1000 ट्रैफिक है, तो तकरीबन सबकी मिलती जुलती मतलब रिजल्ट तकरीबन सबकी सेम है। हालांकि और भी टूल हैं, ठीक है, कीवर्ड प्लानर, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये भी टूल है, ठीक है, और आप उसके अलावा और बहुत सारे कीवर्ड ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये 2-3 कीवर्ड ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ और बहुत सारे इंटरनेशनली लोग भी इसको यूज़ करते हैं, कंपनियाँ यूज़ करती हैं। मैं आप इसके भी आपको सारे रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मतलब है तो पेड, ठीक है, और 196 यूनिक कीवर्ड्स उसने बताए हैं, ठीक है, 196, और ये वो सारे कीवर्ड्स हैं, इनके आगे वो ये नहीं बता रहा क्योंकि ये पेड है, ठीक है। और अदरवाइज़ आपको यहाँ से और यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कीवर्ड के ऊपर क्या चीज़ है और ट्रेंड से भी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, सॉरी। अच्छा, अब हम मेन चीज़ जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है कंपटीशन। कि कंपटीशन का मतलब क्या है कि ज़ाहिर बात है आप लोग मैं एसईओ करने वाला हूँ इस कीवर्ड पे, तो इसलिए पहले भी बहुत से लोग हैं जो एसईओ करके गूगल पे टॉप पे खड़े हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि वो कितनी एफ़र्ट करके, कितने टाइम लगा के और कितनी एफ़र्ट करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हमें कैसे पता चले कि यार इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, कि यार हम कितनी टाइम काम करेंगे तो हमारा कीवर्ड टॉप पे आएगा। मेन पॉइंट है, अगर ये आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा तो आप कभी भी टाइम पे इसको रैंक नहीं कर पाएंगे। शायद आप लगे रहेंगे तो अब फॉर एग्जांपल आपने खुद आइडिया लगा लिया जी 3 महीने में आ जाएगा, तो हो लगता है 8 महीने लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। तो ये जब तक आप कंपटीशन सही डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगी। तो अब हम थोड़े से कंपटीशन के ऊपर तीनों जगहों पे चलते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कि कीवर्ड कितना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, कितना कंपटीशन है, वो है 69% 100 में से, यानी कि तकरीबन 70%। यहाँ पे भी वो कह रहा है मीडियम लेवल, हाई नहीं है, हाई तब होता है ये 90 से ऊपर हो। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि 75%। तो ऑलमोस्ट इस कीवर्ड पे टॉप पे आने के लिए आपको इस जगह पे, ठीक है, ये जो कंपटीशन है ये compete करना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल तक आएंगे तब ही आप इस वेबसाइट के मुकाबले में इस वेबसाइट को क्रॉस कर पाएंगे। तो
अब समझने की बात यह है कि हमारा ऐसा क्या हम करें या कितना काम करें कि हम इस कंपटीशन को कितने टाइम में कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए बड़े बड़े लोगों से, कंसल्टेंट से, कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में आएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें निकल के आए, लेकिन एक एस्टिमेटेड आइडिया कि अगर आप हाई क्वालिटी काम करें तो कम से कम भी आपको, अगर आप अकेले हैं तो आपको 6 महीने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी टीम है, आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी काम कर रहे हैं, हाई क्वालिटी, वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको कि हाई क्वालिटी काम से क्या मुराद है, तो फिर आप इसको 3-4 मंथ्स में भी कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 200 फैक्टर्स हैं उसमें। मसलन सबसे पहले वेबसाइट की एज कितनी है, डोमेन वैल्यू कितनी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आप एग्जांपल के दे रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग काम करें तो आप 6 मंथ में इसको कवर कर सकते हैं। ये तो चीज़ होगी डिफ़िकल्टी, तब आप इस लेवल तक आ सकते हैं, इस जगह तक आपकी वेबसाइट आ सकती है। क्योंकि ये जो वेबसाइटें खड़ी हैं ये भी बहुत पुरानी, बहुत बड़े और इतनी वो हैं कि वो उस लेवल पर आई हुई हैं। तो ये चीज़ है कि कंपटीशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, कि हमने अब काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ आती होगी तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी और फिर उसके बाद मरला स्टार्ट होगा। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। एसईओ के इस कोर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑन पेज एसईओ। अब 2 चीज़ें रहती भी हैं, वाइट एंड ब्लैक एड, वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान में रियल वे में हम बताना चाह रहे हूँ कि एसईओ के ऊपर काम कैसे करें। ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको SEO. On-page SEO on-site the best practice of optimization web pages to specific keyword to improve search engine visibility and traffic. आसान अल्फाज में बताया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस करें, अपने पेज जो होता है वेबसाइट का या उसकी पोस्ट जो होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करें किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर और अपनी सर्च इंजन के अंदर उसको विजिबल लेकर आएँ और ट्रैफिक ले सकते हैं आप। ठीक है, ये सिंपल सा वे है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं ज़रूरी, करनी कैसे है, अब उसके ऊपर चलते हैं। मैं जहाँ जिस स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको लेके जाने वाला हूँ वो है दुनिया का नंबर 1 SX हाई स्टैंडर्ड। मसलन कि आप जिसका आर्टिकल अब मैं पढ़ाने वाला हूँ वो दुनिया का नंबर 1 SEO कंसल्टेंट है। ये उसकी वेबसाइट है, ब्रेनदी नाम है इसका, बैकलिंको के नाम से वेबसाइट है। अगर आप इस एक आर्टिकल को पढ़ देंगे सही तो आपको 98% SEO की सही में समझ आ जाएगी। आप इस आर्टिकल को बेशक 10 बार पढ़ें। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है जी, यहाँ पे हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले ऑन पेज SEO बेसिक्स, क्या उनकी बेसिक क्या है। On page SEO also know on site the best practice of optimize web page content for search engine and user. Common on page SEO practice include title, text, content, internal link and URL. ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है कि हम उसमें क्या कुछ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ऑन पेज SEO इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़ाहिर बात अगर आप ऑन पेज SEO नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगी, उस पर कोई कंटेंट नहीं होगा तो गूगल उसको क्रॉल नहीं करेगा, सर्च नहीं करेगा तो वो आगे कभी भी नहीं आएगी। ये सिंपल अल्फाज में सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं कि ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अच्छा अब यहाँ कुछ टिप्स हैं। मसलन जो एक SEO होती है एक आर्टिकल या एक पैराग्राफ एक पेज की होती है, जैसे ये एक पेज है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ से आसान अल्फाज में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। मसलन आपने कम से कम 1800 वर्ड का आर्टिकल स्टार्ट से आपने शुरू करनी है SEO।
ठीक है, 1800 वर्ड। पहली टिप नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकती है जी? नंबर 2 हो सकती है कि जो भी आपने पैराग्राफ मतलब पेज स्टार्ट करना है तो उसमें हेडिंग लगानी है। उस हेडिंग के अंदर आपने फोकस कीवर्ड लिखना है। मसलन एसईओ कोर्स फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद आगे आप कुछ भी उसके अंदर लिख सकते हो, जो भी अट्रैक्टिव अच्छा सा फिक्रा आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट हेडिंग है, इसको हम H1 कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपने कम से कम 300 वर्ड, 300 वर्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ होना चाहिए जिसके अंदर एक दफ़ा वन टाइम आपने की फोकस कीवर्ड डालना है। फोकस कीवर्ड मुराद एसईओ, फोकस कीवर्ड एफ से फोकस, के से कीवर्ड, लाजमी आपने डालना है। उसके बाद नेक्स्ट नई आप एक हेडिंग बनाएंगे, कोई भी एक अच्छी सी हेडिंग बनाएं, ठीक है, उसको आप H2 कर दें, हेडिंग H2, उसके अंदर भी आप फोकस कीवर्ड का इस्तेमाल करें। एसईओ कोर्स फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, ठीक है, ये अब लाजमी करें। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक बेशक पैराग्राफ लिखें 300 वर्ड का, 200 वर्ड का पैराग्राफ, उसमें भी आप 1 से 2 दफ़ा आप कीवर्ड यूज़ करते जाएं। एसईओ कोर्स मुख्तलिफ फ्रेजेस में आप इस्तेमाल करते जाएं। ठीक है, उसकी मैं यहाँ आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। मसलन कि आपने जब एक आर्टिकल ये इस तरह लिखना है तो इसमें ज़्यादा कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करना, कम, बस एक पैराग्राफ 1 से 2 बार इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आर्टिकल में कीवर्ड का इस्तेमाल करते जाएं। जैसे ये इतना लिखा है तो इसमें एक दफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, अगर फिर ज़्यादा है तो यहाँ इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह आपने कितने वर्ड का आर्टिकल लिखना है जी? 1800 वर्ड का आपने आर्टिकल लिखना है। अब मेन चीज़ है कि 1800 वर्ड का आर्टिकल है और उसमें कीवर्ड कितनी दफ़ा आना चाहिए, रिपीट। रिपीट कितनी दफ़ा होना चाहिए? कीवर्ड रिपीट होना चाहिए कम से कम भी 1% डेंसिटी आप रखें। ठीक है, वन परसेंट से ऊपर ना जाएं। 1% का मतलब 1800 में 18 बार। लेकिन अगर आप इससे भी कोशिश करें कि आप इसको 12 या 13 या 14 दफ़ा कीवर्ड को इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आप इतनी दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो वो कीवर्ड डेंसिटी अवर हो जाएगी। उसको आप ब्लैक हैट कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसे कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं, यानी बार बार कीवर्ड का इस्तेमाल करना। नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी, क्योंकि गूगल आपके पेज पे आके आपके कीवर्ड को ढूंढेगा और उसको नहीं मिलेगा। तो लाजमी करना है, हेडिंग्स में भी करना है, पैराग्राफ्स के अंदर भी करना है, लेकिन टोटल इतनी दफ़ा आपका आना चाहिए। इससे ज़्यादा ना भी आए तो कोई मसला नहीं। हेडिंग्स 1 से 2-3 दफ़ा हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है, 2-3 हेडिंग्स। ठीक है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है? अब थोड़ा सा मैं इसको भी ऊपर भी आप को बताता हूँ कि देखें, मसलन आपने यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको गूगल में डालेंगे, ठीक है, तो आपको ये बता देगा ये कहाँ से उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये देखना है कि ये कंटेंट इसी तरह का आपने भी कंटेंट लिखना है, तो आपका इसका कंटेंट मैच ना करता हो,
आपका कंटेंट इससे भी ज़्यादा अच्छा, बेटर और उसमें कुछ और बेटर से बेटर हो, ठीक है, ताकि गूगल जब उसको क्रॉल करे तो उसको सेम डुप्लीकेट पेजेस में कंटेंट नज़र ना आए, तब आपको ये अच्छी सर्च रिजल्ट्स दे पाएगा। इसके लिए आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं, कंटेंट राइटर से लिखवा सकते हैं। अगर आपकी खुद इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑन पेज एसईओ में कंटेंट के ऊपर नहीं कंप्रोमाइज़ करें, नो कंप्रोमाइज़ का आप टैग लगा दें, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मार खा जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपकी रैंकिंग्स आनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट्स, हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। कंटेंट आपने लिखवाना है, लेकिन ऐसा हो कि मतलब रीडेबल, पढ़ने में भी आसानी से समझ आ रहा हो, लेकिन ये है कि वो दूसरों से हट कर डिफरेंट हो, यानी जो कंटेंट राइटर है उसको समझ आ जाती है कि मैंने कैसे इसको बढ़ा चढ़ा के अच्छा करके मज़ीद लिखना है, कि मज़ीद सिंपल टू सिंपल और रीडेबिलिटी भी अच्छी हो, ग्रामर स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कंटेंट क्वालिटी वाला हो, पढ़ने वाला हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कंटेंट नहीं पढ़ते, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी दुनिया जो आपके आर्टिकल्स कंटेंट पढ़ना चाहती है। तो ये मस्ट है ऑन पेज एसईओ के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। उसके अलावा नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जब ऑन पेज एसईओ आपने करनी है ये, ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड में आ गया जो मैंने आपको बता दिया, ये H1 हेडिंग्स में आ गया, मैंने आपको बता दिया, 2 हेडिंग्स सब हेडिंग हो गई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए तरतीब थोड़ी सी ऐसी रखें। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो गूगल के अंदर आप ऑन पेज एसईओ करते वक्त टाइटल डालेंगे और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ये भी आपने बहुत अच्छी डाली है। इसमें 1 टाइम आपने फोकस कीवर्ड डालना है, और डिस्क्रिप्शन भी में 1 टाइम ही होना चाहिए। ब्रेन तीन यही कहता है। यूज़ एक्सटर्नल लिंक आप लाजमी यूज़ करें, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर अदर और कोई पेजेस हैं तो हम उनको, इससे रेलिवेंट पेजेस हैं तो उनको लिंक करें, ठीक है। ऑप्टिमाइज जो URL फॉर एसईओ, आपका जो URL होता है, जैसे ये URL है, तो इसके अंदर भी फोकस कीवर्ड का इस्तेमाल करें और शॉर्ट से शॉर्ट URL रखें, यानी छोटे से छोटा URL होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये लाजमी आपने करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जी टाइटल मॉडिफायर ऐसे है कि आप टाइटल को ऐसा अट्रैक्टिव बनाएं कि हर बंदा उसे देख के क्लिक करने को उसको दिल करे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी फॉर एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि फास्ट होनी चाहिए। जैसे अब ये देखें और ये देखें तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी ये फार्मूला क्या है। राइट एसईओ कंटेंट, देखो यूनिक कंटेंट जो मैं उधर बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कंटेंट की तो आपने बात करनी है। ए न्यू टिप्स फॉर स्ट्रेटेजी, बेटर लिस्ट ऑफ सोर्सेज, स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन, ठीक है, न्यू केस स्टडी, अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी इस तरह आप कोई कंटेंट को डिज़ाइन कर पाएँ। वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, ये चीज़ जो मैं बता चुका हूँ आगे आपको, ठीक है। कंटेंट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो पढ़े और उसको समझ आए। इडेंटिफाई क्रॉलर एरर्स, ठीक है, क्रॉलर का कोई एरर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या जी, सेटिस्फेक्शन लेवल, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर एक बंदा आता है और वो आके सेटिस्फाइड नहीं हो पाता तो मतलब आप फेल है। आपकी वेबसाइट पे बंदा आया, गूगल से आया, उसने देखा आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा है, टॉप पे क्लिक किया, आगे आया, उसको वेबसाइट की स्पीड फास्ट है, कंटेंट पे है, मुतमईन है, मतलब ओके, आप बेस्ट हैं, लॉन्ग टाइम तक गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट्स में रह सकते हैं, ये छोटी है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टाइम नहीं है तो आप इस तरह नीचे डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी स्पीड स्लो है तब भी होना शुरू हो जाएंगे। आप कंटेंट में कुछ नहीं है, आपकी वेबसाइट ऐसा कुछ नहीं है, तब भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी फाइल में मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मिस नहीं करनी है आपने, ठीक है। और उसके अलावा
एडवांस एसईओ ट्रिप के अंदर सेम ये क्या बता रहा है, यूज़ ओरिजिनल इमेज के, आप अपना रेलिवेंट इमेज इस्तेमाल करें अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने क्या बताई है, जैसे स्टॉक से आप उठा सकते हैं, और इंटरनल लिंकिंग करें, लाजमी करें। इंटरनल लिंकिंग से फ़ायदा क्या होता है, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ये अथॉरिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि ये देखिए अथॉरिटी बढ़ रही है, अथॉरिटी बढ़ती है, ये लाइव एक्सपीरियंस मैं अपनी वेबसाइट पे कर चुका हूँ, ठीक है। और कम्प्रहेंसिव कंटेंट, ठीक है, वो कह रहा है कि कंटेंट टॉपिक अथॉरिटी, ठीक है, यानी जो टॉपिक्स है उससे रेलिवेंट है, तो ठीक है। यूज़ एलएसआई कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड के लाजमी इस्तेमाल करें, पेज स्पीड लाजमी करें। एलएसआई ये होता है कि ये वाले कीवर्ड्स का भी आप इस्तेमाल अपने कंटेंट के अंदर करें, ये जो कीवर्ड है इनको एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं, LSI, ठीक है। ये अपने आर्टिकल्स में जो ना स्पीड बूस्ट फास्ट होनी चाहिए, 3 से 4 सेकंड में हर हाल में आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए किसी भी सूरत में। आपके पास कोई इश्यूज़ हैं तो आप डेवलपर से इश्यूज़ रिजॉल्व कराएं, कोई मसला है तो फिर होस्टिंग सर्विस लेनी है तो आप होस्टिंग वालों से बात करें और होस्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, डेस्कटॉप पे मोबाइल दोनों पे। अच्छा, इमेज के ऊपर ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है कि आपने गूगल से कोई भी इमेज उठाया कहीं से भी, उसको एक तो आपने 75 या 50 KB तक उसकी जो साइज़ रखना है। उसके बाद आपने ऑल टेक्स्ट के अंदर अपना कीवर्ड जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उस कीवर्ड को आपने ऑल टेक्स्ट में लगाना है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये ऑल टेक्स्ट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। रैंक योर फीचर्ड स्नैप, फीचर्ड स्नैप बहुत अच्छी चीज़ है, अभी आई है। और फीचर स्नैप ये होती है कि आप वेबसाइट में इस तरह वाज़ा देखते हैं तो इसमें आपके जो क्लिक का ना रेशो वो बहुत बढ़ जाती है और आपकी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होती, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए प्रॉपर ट्रिक्स हैं, तरीक़ाकार है कि आप इसमें टेबल लगा के आप इसको कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 आपने ऑन प्रेफ एसईओ को इम्प्रूव करना है। नंबर 2 आपने एलएसआई कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। मॉनिटर जो टेक्निकल एसईओ करनी है। मैच और कंटेंट टू सर्च इंजन, यानी आपका ठीक है रिड्यूस बाउंस रेट करना है। वॉइस सर्च, ठीक है, अच्छी चीज़ है। उसके बाद नीचे कमेंट्स हैं। अब देखिए ये कितना अच्छा और प्यारा आर्टिकल बना हुआ है कि इसको पढ़ने को दिल करता है। अगर इतनी देर बंदा वेबसाइट पर रहेगा तो आप क्या सोचते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को आपको कंटेंट को पसंद नहीं कर रहा? तो इस लेवल तक अपने आप को अगर ले गए ना तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। अब देखिए इसको कितनी बार शेयर किया गया है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है लोग आगे शेयर करते हैं। इससे जैसे यहाँ से मैं फेसबुक पे करूँगा, ठीक है, मैं ट्विटर पे करूँगा, तो मुझे पसंद आया तो इसका मतलब मैं आगे भी ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। और अब इसका इशू आ रहा है क्योंकि नेट का। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ आपको समझ में आ गई। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में वो क्या है, वो है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर इंडेक्स कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक डोमेन होनी चाहिए। डोमेन होस्टिंग होगी, वेबसाइट बनी होगी तो आप एसईओ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि डोमेन और होस्टिंग होगी। डोमेन होस्टिंग के बाद अगला प्रोसेस है कि आपने वेबसाइट बनाई है, और वेबसाइट बनाने के बाद हमारे पास प्रोसेस है कि हम टारगेट कीवर्ड के ऊपर ऑन पेज एसईओ करते हैं, ठीक है। उसमें हम योस्ट की प्लगइन की कैसे सेटिंग्स करते हैं, और उसके अलावा साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं, सर्च कंसोल कैसे काम करता है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर्स मैं दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी हैं। मैं नहीं समझ रहा कि शायद स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, तो इसीलिए मैं ये 3 स्टेप्स में ये कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। सिर्फ 3 स्टेप्स में, कोशिश होगी कि 2 हो जाएं। तो नेक्स्ट अगले स्टेप्स में इंशाल्लाह ये सारे स्टेप्स हम कवर करने वाले हैं। ये वाले आज हमने इतने कर लिए हैं तकरीबन, ठीक है, 6 कर लिए हैं, और 6 हम नेक्स्ट में करेंगे तो इंशाल्लाह पीछे बेस्ट प्रैक्टिस टोटल रह जाएगी। आई होप कि आपको एसईओ कंप्लीट कोर्स की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।